एयर पोल्यूशन जो हर साल दिल्ली के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या बनती जा रही है, अब यहां पर हमें उसे एड्रेस करने के लिए सिर्फ लोकल फैक्टर्स या स्टेट वाइज फैक्टर्स हमें कंसिडर नहीं करने हैं। अब हमें पर्सपेक्टिव में लेना पड़ेगा ग्लोबल फैक्टर्स, ग्लोबल फिनोमिनाज जो इफेक्ट कर रहे हैं, जो बढ़ा रहे हैं एयर क्वालिटी के फर्दर डिटोरिएशन को। इट इज टाइम टू रीथिंक कि कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें हेल्प कर सकते हैं। और अभी रिसेंटली इस पर्टिकुलर न्यूज में हमें पता चला है कि ला नीना जो कि एक ग्लोबल फिनोमिना है, जब एक्सटेंडेड वार्म विंड्स की वजह से, एक्सटेंडेड वार्म ट्रेड विंड की वजह से जो वार्मर रीजन है ओशन में वो शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया एंड इट कीप्स मूविंग ईस्टवर्ड। अब यहां पर जो ला नीना का सिचुएशन है वो इफेक्ट कर रहा है नॉर्थ इंडिया का एयर पोल्यूशन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं कि ला नीना और नॉर्थ इंडिया का पोल्यूशन कैसे एसोसिएटेड है और इसके बारे में आखिरकार किया क्या जा रहा है, इसके बारे में आखिरकार किया जा रहा है। अगर सबसे पहले हम बात करें तो हम समझ लेते हैं कि ये जो कंसर्न है ये आ क्यों रहा है। बेसिकली ऐसा प्रिडिक्ट किया गया है कि जो ऑनसेट ऑफ लानीना है वो इस बार डिलेड रहेगा, जिसकी वजह से मॉनसून में हमें बढ़त देखने को मिली। जब भी लानीना का प्रेजेंस देखा जाता है तो बेटर मॉनसून कंडीशंस जो हैं पाई जाती हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ ट्रेड विंड्स के मूवमेंट ऑफ ट्रेड विंड, स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स की वजह से हम मूवमेंट देखते हैं ऑफ वार्म वाटर्स टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया एंड द एशियन रीजन। अभी हमें डायग्राम के तहत भी समझेंगे, बट जो ऑनसेट है लानीना का वो डिलेड है और जो मॉनसून रिट्रीट हो रहा है इंडिया में वो भी लेट चल रहा है, जिसकी वजह से नॉर्थ इंडिया स्पेशली इन दिल्ली जो एयर क्वालिटी है उसमें काफी इशू आने वाला है। प्रिडिक्शन ये सजेस्ट करते हैं कि जो पोल्यूशन इश्यूज हैं वो अर्ली विंटर में ही, दैट इज नवंबर एंड दिसंबर, ये स्टार्ट हो जाएंगे और थोड़ा बहुत रिलीफ एक्सपेक्टेड है बाय दिसंबर एंड जनवरी रिलीफ एक्सपेक्टेड है। ये एक रिसर्च की गई है बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंस और इन्होंने एम्फसाइज किया है कि बहुत बड़ा इंटरप्ले है बिटवीन क्लाइमेट चेंज, ला नीना एंड एयर क्वालिटी। यहां पर दिल्ली जो एक्सपीरियंस करती है उसने बेस्ट एयर क्वालिटी एक्सपीरियंस किया है ड्यूरिंग 2022-23, जो कि इनिशियल ऑप्टिमिज्म, जो एक होप थी कि बेटर होंगे एयर पोल्यूशन के कंडीशंस, उसको बढ़ा रही थी। बट इन अपकमिंग विंटर्स हम इसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ऐसा ये रिसर्च सजेस्ट कर रही है। ला नीना जो है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, इसको हम एसोसिएट करते हैं स्ट्रॉन्गर मॉनसून से, बट क्योंकि ला नीना का जो अराइवल है वो डिलेड है, इस वजह से विंटर एयर क्वालिटी में थोड़ी अनसर्टेनिटी एक्सपेक्टेड है और एयर क्वालिटी डिटोरिएट होती हुई दिख रही है। जो एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ हाई ह्यूमिडिटी जो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस वक्त नॉर्थ इंडिया में, और जो काम विंड्स हैं पोस्ट मॉनसून, उनकी वजह से इस वक्त जो पॉल्यूटेंट का डिस्पर्जन है वो भी कम हो गया है। पॉल्यूटेंट डिस्पर्जन जो है वो कम हो गया है, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इस वक्त ऑलरेडी वर्सेंड है। अब अगर हम ला नीना कंडीशंस की बात करें तो जैसा कि मैं स्टार्टिंग में ही कह रही थी कि यहां पर इंक्रीज इफेक्ट ऑफ ट्रेड विंड्स की वजह से यहां पर जो वार्म ओशन वाटर है वो शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया एंड एशिया। इट कम्स टुवर्ड्स दिस साइड। अब ये जो इफेक्ट है वो ला नीना में देखा जाता है। हाउएवर एल नीनो में ये जो वार्मर रीजन है इट इज फाउंड ऑन दिस साइड, इट इज फाउंड ऑन द साउथ अमेरिकन साइड। और इस वजह से एल नीनो कंडीशंस जब भी ऑनसेट होती हैं तो आप इंडियन मॉनसून में
बहुत भारी कमी पाएंगे, ड्रॉट लाइक कंडीशंस पाएंगे। हाउएवर बिकॉज ऑफ ला नीना मॉनसून जो होता है वो बेटर होता है एंड इट हेल्प्स द मॉनसून कंडीशन, इट हेल्प्स द मॉनसून कंडीशन। अब यहां पर एक पर्सपेक्टिव लाया गया है कि जो इंडिया का, नॉर्थ इंडिया का एयर पोल्यूशन का इशू है, जो एयर पोल्यूशन का इशू है वो अब हम सिर्फ लिमिटेड लोकल पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते। इट इज नॉट जस्ट अ लोकल इशू एनीमोर। इसमें फोकस रिक्वायर्ड है कि हम ब्रॉड लेवल पर ग्लोबल एटमॉस्फेरिक फिनोमिना, मीटरोलॉजिकल पैटर्न्स और साथ ही साथ एयर शेड्स पे भी फोकस करें। जैसे जैसे विंड पैटर्न्स और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में चेंज होता है, जैसे कि एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, लोकल एयर क्वालिटी भी इफेक्ट होती है, लोकल एयर क्वालिटी भी इफेक्ट होती है। और हमें ये पर्सपेक्टिव ध्यान रख के अपनी स्ट्रैटेजीज को रीथिंक करने की जरूरत है। पॉलिसी मेकर्स ने फॉर द मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने फोकस किया है पीएम पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एमिशंस पर, जो कि मेजरली आता है फॉसिल फ्यूल से। अब यहां पर रिक्वायरमेंट है कि इस पर फोकस रखा जाए, ना कि PM10 एमिशंस पर, क्योंकि PM10 एमिशंस जो है वो एसोसिएटेड है डस्ट से। PM2.5 एमिशंस दे कम फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। अगर हम मिस स्ट्रेटेजाइज करेंगे और रिसोर्सेज को गलत एलोकेट करेंगे, क्योंकि हमारी एनर्जी और फोकस PM10 की तरफ से है, इस वजह से PM2.5 पर अटेंशन नहीं गया और उसके हेल्थ इंपैक्ट्स पर हमें अटेंशन देने की जरूरत है। अगर हम PM2.5 के हेल्थ इंपैक्ट्स की बात करें, सो देयर आर ए न्यूमरस नंबर ऑफ हेल्थ इंपैक्ट्स। ये सर्वोवैस्कुलर एक्टिविटी इफेक्ट करती है ब्रेन में, डैमेज करती है कॉर्नियल एपिथेलियल सेल्स, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाती है, निमोनिया, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साथ ही साथ स्किन एलर्जी। सो देयर आर एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच कैन बी हेल्थ इंपैक्ट, जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है और यहां पर PM2.5 एमिशन की वजह से देखा जा सकता है, PM2.5 एमिशन की वजह से देखा जा सकता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इस एयर क्वालिटी डिटोरिएशन में स्टबल बर्निंग का क्या इंपैक्ट है। स्टबल बर्निंग विच हैपेंस मेजरली इन पंजाब एंड हरियाणा, वो हर साल एक्सकैबरेट करती है और इस साल भी एक्सपेक्टेड है कि फर्दर खराब करेगी एयर क्वालिटी को इन दिल्ली, स्पेशली जब ला नीना के कंडीशंस प्रेजेंट नहीं है। ला नीना के कंडीशंस के प्रेजेंट होने के बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ विंड्स, जो पोल्यूटेंट डिस्पर्जन है वो बेटर होता था। स्टबल बर्निंग फिर से होगी, बट ला नीना कंडीशंस प्रेजेंट नहीं है, उसकी वजह से मूवमेंट ऑफ विंड्स नहीं होगा, तो यहां पर हमें एयर क्वालिटी और खराब होती हुई दिखेगी। नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स जो हैं वो पोल्यूटेंट्स को, जो नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न विंड्स हैं विच विल बी रनिंग, वो पोल्यूटेंट्स को साउथवर्ड भी कैरी करेंगी, तो पोल्यूशन सिचुएशन जो है और वर्सन हो सकती है, दे कैन फर्दर वर्सन फ्रॉम हेयर ऑन। अब अगर हम बात करें क्या इंपैक्ट प्रिडिक्टेड है इन टर्म्स ऑफ ला नीना, तो ये कहा जा रहा है कि अगर ला नीना लेट ऑनसेट हुआ है और दिसंबर में डेवलप करता है, तो ये सजेस्ट करता है कि जब ला नीना डेवलप होगा तो स्ट्रॉन्गर विंड्स बनेंगी और उस वजह से जो डिस्पर्जन है पोल्यूटेंट्स का वो लेट विंटर में देखा जा सकता है। इसीलिए हम स्टार्टिंग में कह रहे थे कि दिसंबर के बाद हम रिलीफ जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर विंटर जो है लंबा रहा और सिवियर रहा, इफ विंटर विल बी लॉन्गर एंड सिवियर, इसकी वजह से टेम्परेचर इन्वर्जन हो सकता है और जब टेम्परेचर इन्वर्जन होगा तो पोल्यूटेंट्स ट्रैप हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो हम ये इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं एयर क्वालिटी में वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। सो यहां पर हम देख सकते हैं नॉर्मल कंडीशंस में वी हैव वार्म एयर ग्रेजुअली राइजेस अप, हाउएवर इन द सिचुएशन ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन, जब स्पेशली लॉन्गर एंड सिवियर विंटर्स पाई जाती हैं,
whenever warm air is trying to rise up because it is loaded with pollutants, यहां पर एक और लेयर ऑफ कोल्ड, बिकॉज सिवियर विंटर है और जो कोल्ड है, कोल्ड की वजह से जो लैंड मासेस के ऊपर एयर मास है वो ग्रेजुअली कूल हो जाता है, तो वार्म एयर ऊपर तो जाती है बट इट इज ट्रैप्ड इन बिटवीन, तो यहां पर टेम्परेचर इन्वर्जन देखा जाता है। और इस वजह से जो पोल्यूटेंट्स हैं, जो पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट हैं, उनका डिस्पर्जन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी फर्दर वर्सन होती है, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी जो है वो फर्दर वर्सन होती है। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या है ला नीना के लेट आने के? अगर ला नीना अभी तक आ गया होता, सेटल्ड हो गया होता बाय जुलाई, तो यहां पर हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि जो PM 2.5 के लेवल्स हैं, PM 2.5 के लेवल्स हैं स्पेशली इन पेनिनसुलर रीजन, वहां पे हमें बढ़त देखने को मिल सकती थी। बट अगर ये जुलाई में आ गया होता, इट वुड हैव हेल्प्ड नॉर्थ इंडियाज एयर क्वालिटी, क्योंकि जो स्ट्रॉन्गर मूवमेंट ऑफ विंड देखा जाएगा दैट वुड बी प्रेजेंट इन नॉर्थ, बट साउथवर्ड मूवमेंट की वजह से, साउथवर्ड मूवमेंट जो हम बात कर रहे थे नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स का, उनकी वजह से यहां पर वो उनमें ऐड करता और पेनिनसुलर रीजन में 20% फर्दर वर्सन होती है एयर क्वालिटी। बट यहां पे वर्सन होती, इट कुड हैव हेल्प्ड द एयर क्वालिटी इन नॉर्थ इंडिया। तो यहाँ पे दोनों तरह का इशू है कि यहाँ पर पॉजिटिव तो होता अगर ला नीना जुलाई में आ जाता, ऑनसेट हो जाता, कि नॉर्थ इंडिया की एयर क्वालिटी हेल्प होती, बट डेफिनेटली PM 2.5 लेवल्स पेनिनसुलर रीजन में बढ़ा देता बाय 20%। अब अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज एंड एयर पोल्यूशन, देयर हैव बीन मेनी स्टडीज एंड सर्वेज, और ये एविडेंस जो है क्लियरली सजेस्ट करते हैं कि जो एक्सट्रीम एयर पोल्यूशन इवेंट्स हैं वो डायरेक्टली लिंक्ड हैं और इंक्रीजिंगली लिंक्ड हैं विद क्लाइमेट चेंज। एंड जैसे जैसे क्लाइमेट जो है, वी सी वार्मर क्लाइमेट इवेंट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एडिंग अप, यहां पर एक एडिशनल लेयर ऑफ अनसर्टेनिटी ऐड कर देता है, जो कि बहुत ज्यादा कॉल करता है कॉम्प्रिहेंसिव मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज के लिए, ताकि इन फिनोमेना के इंपैक्ट को हम समझ सके, इनके लिंकेज को समझ सके टू दीज इश्यूज, और इनको साथ ही साथ हम मिटिगेट कर सके। अब अगर हम बात करें कि कैसे क्लाइमेट चेंज जो है वो इफेक्ट करता है एयर क्वालिटी को, सबसे पहले जो राइजिंग टेम्परेचर्स है वो प्रेजेंस ऑफ पोल्यूटेंट्स को बढ़ा देते हैं, प्रेजेंस ऑफ पोल्यूटेंट्स को बढ़ा देते हैं। एलर्जी सीजन्स जो हैं वो बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन CO2। अब यहां पर बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है, उसकी वजह से रिलीज ऑफ पोलन एंड सीवीड बढ़ गया है, और उसकी वजह से elongated एलर्जी सीजन देखने को मिलता है। Other than that, this climate change has also led to change in weather patterns, be it humidity, be it temperature, precipitation, wind patterns that has been affected because of the climate change. अब इसकी वजह से क्या इश्यूज आ रहे हैं? ग्राउंड ओजोन्स, स्मॉग एंड एरो एलिजेंस CO2 जो कि कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है एयर में, ये कंपोनेंट्स जो है कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है एयर में, एंड देन इट इज लीडिंग टू इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, इट इज लीडिंग टू इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, फॉर एग्जाम्पल acute respiratory diseases, allergy sensitivity, cardiovascular diseases, skin allergies, premature deaths, chest pain, development of asthma, and all this is coming from climate change influencing the air quality. So there is a call, there is an urgent need कि हम climate change और air quality के interlinkage को और अच्छे से समझे और इनके accordingly mitigation strategies बना सके। साथ ही साथ एक pressing need है कि हम broader climatic as well as meteorological factors को इंटीग्रेट करें जब हम एयर क्वालिटी को एड्रेस करने के लिए स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं। ज्यादा फोकस हमें चाहिए हेल्थ सेंट्रिक मेजर्स पर और कोलैबोरेशंस पर, जहां पर साइंटिफिक बॉडीज जो है वो इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग ला सके और ये जो इश्यूज हैं
बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ डिटोरिएटिंग एयर क्वालिटी, और उनका जो इम्पैक्ट है हेल्थ पे वो एड्रेस हो सके। नॉर्थ इंडिया के सामने इस वक्त बहुत ही चैलेंजिंग विंटर है, बिकॉज एयर पोल्यूशन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, द एयर क्वालिटी इज एक्सपेक्टेड टू गो डाउन बिकॉज ऑफ डिलेड ऑनसेट ऑफ लानिना, और जो क्लाइमेट चेंजेस चल रहे हैं उसके अलावा, दैट कॉल्स फॉर अ वेरी अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट एक्शन, सो दैट ये इश्यूज जो हैं, जो कि मल्टी फेसेटेड, मल्टी डिमेंशनल हैं, वो एड्रेस हो सके। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। वी हैव एड्रेस्ड कि कैसे ग्लोबल मीटरोलॉजिकल फिनोमेनाज और एटमॉस्फेरिक फिनोमेनाज इफेक्ट कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया की एयर क्वालिटी को। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दैट इज चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।